उसको कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। मान लीजिए कोई किसी की हत्या करके आ जाए, मर्डर करके, और घर में बैठ जाए आँख बंद करके ध्यान में कि हमको पुलिस नहीं ढूंढ पाएगी, बैठ जाएंगे साधक का रूप धारण करके, तो उसको मन में ध्यान में मन लगेगा? बैठा तो है ध्यान में, लेकिन वो निर्भय नहीं है भीतर से। मन में भयभीत बना हुआ है, भय लगा हुआ है। कोई दरवाजों खड़का देगा, जरा सा हवा से हिल जाएगा तो लगेगा कि पुलिस है, उतने आ गई। क्योंकि मन में जो क्राइम किया है ना, कोई भी गलत, एक उदाहरण दे दिए मर्डर का, कोई भी गलत काम करके आप आते हैं समाज में, चोरी, दुष्कर्म, हत्या कोई भी करके आते हैं, तो आपका मन तो अशांत है, भयभीत है, तो आप उस समय साधना किसी भी हालत में नहीं कर सकते हैं। साधना तभी होगी जब आप निर्भय हो जाइएगा। बैठ गए गाछ के नीचे, बैठ गए कोई नदी के किनारे, बैठ गए पहाड़ी पर एगो पत्थर के ऊपर में, कोई आगे पीछे का चिंता नहीं है, कितना देर बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, निश्चिंत हो गया। निश्चिंत जब हो जाइएगा तो गुरु ने जो जो आपको साधना की पद्धति बताया है वो सब आप जब ध्यान करने लगिएगा। भय रहेगा तो जब ध्यान कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि नाविरतो दुश्चरिता न शांतो न समाहिता, जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है और जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है, तो वह आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता है। पाप कर्मों से निवृत्त होने के लिए एक तो मोटा पाप वही है, जीव हत्या है, मांस मछली सबसे दूर रहना है। और बारीकी में जाइएगा तो किसी के दिल को दुखाना भी पाप की गिनती में ही आता है। अगर आपने किसी को चोरी करते हुए देख लिया और सामने में बोल दीजिएगा कि हम देख लिए, हम बता देंगे सबको, तो दुश्मनी हो गई कि नहीं हो गई? तो कोई गलत काम कर रहा है तो उसको पहले वहाँ देखिए मत, क्योंकि देखने से यह अर्थ जाएगा आपने देखा और उसने भी आपको देख लिया तो वो सोचेगा नहीं कि इनको रास्ते से हटाते हैं, दुश्मनी हो गई। तो गलत कामों को करते हुए किसी को नहीं देखना चाहिए। कोई गलत काम कर रहा है तो वहाँ से अपना नज़र हटा लीजिए, ऐसे हटा लीजिए जैसे लगे कि, लेकिन प्रिय बना करके बोलिए। सच को अगर आप डायरेक्ट बोल देते हैं किसी को तो हो सकता है उसके दिल में ठेस पहुंच जाए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। ऐसा सत्य कभी मत बोलो जिसको कि सुन करके मारपीट की नौबत आ जाए, किसी का खून खौल जाए, मारपीट की नौबत आ जाए। ऐसा सत्य कभी मत बोलिए। सत्य को भी उसको सुधार के बोलिए। अगर बोलने के लिए नहीं आता है तो मौन हो जाइए। अगर बोलने का है तो ज्ञान नहीं है तो डायरेक्ट बोलने से बेहतर है कि आप वहाँ पर मौन हो जाइए, तो बात वहीं पर मौन टल जाएगा। कहते हैं एक चुप 100 सुख। कितनों झगड़ा कर रहा है, अगर एक आदमी चुप हो जाएगा तो झगड़ा शांत होगा कि नहीं? दूसरा आदमी अकेले कितना बोलेगा? तो चुप होने की कला सीख लीजिए, तो आप बच जाइएगा। नहीं तो अगर स्वभाव आपका इसी तरह कटुता वाला स्वभाव है, कर्कश स्वभाव है, ज़्यादा काट छाट करते हैं, तो अप्रिय वचन बोलते हैं, तो कहीं चले जाइएगा आपको दिक्कत ही दिक्कत होगी। एक कौवा सुबह सुबह किसी गांव को छोड़ करके जा रहा था दूसरे गांव में, तो रास्ते में कोयल मिल गई। कहा कि चाचा जी किधर जा रहे हैं? कहा हम जा रहे हैं, हम दूसरे गांव में रहेंगे। कहा क्यों? कहा इसीलिए कि यहाँ हमारा कोई बोलिए नहीं पसंद करता। जहाँ बोलते हैं कहीं बैठ के छत पे तो लोग बाल बुतरू ढेला मार देता है।
तो कोयल ने कहा कि दूसरे गांव जाने से क्या होगा, बोली तो आपका यही न रहेगा, तो वहाँ के लोग आपको कैसे पसंद करेंगे, वहाँ भी तो ढेला ही खाइएगा। तो बोली को सुधारिए, यहीं पर आपका रिस्पेक्ट होगा, स्वागत होगा, जहाँ जाइएगा वहाँ भी आदर होगा। अब बोली नहीं सुधारिएगा तो कहीं भी जाइएगा तो वैसा ही रह जाइएगा। इसीलिए कहते हैं सच को प्रिय बना करके बोलना चाहिए। ध्यान कीजिए, ध्यान से आपके गुरु प्रसन्न होते हैं, आपके मन को शांति मिलती है और बाल बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। आप शांत हो जाते हैं, आपका माइंड कूल होते चले जाता है। जब ध्यानी आदमी घर से निकलेगा या घर में ध्यान से उठेगा तो सबसे पहले वह शांति किस पर विराजेगी? ध्यानी आदमी आँख खोलेगा तो बाल बच्चों पर उसका शांत प्रभाव पड़ेगा ना। और क्रोधी आदमी आँख खोलेगा तो किस पर क्रोध बरसाएगा? पहले अपने घरे पर न बरसाएगा। घर में अगर नहीं बरसा सके तो बाहर निकलेगा तो कोई पड़ोसी मिलेगा तो उससे झगड़ जाएगा, क्रोध तो कहीं निकलेगा ना। उसी तरह शांति भी विराजती है कहीं पर। आपका बाल बच्चा शांत रहेगा, घर में शांति विराजेगी। आप गांव में, समाज में बाहर निकलिएगा रोड पर तो आपके चेहरे की प्रसन्नता, मुस्कुराहट और शांत चित्त चेहरा देख करके लोग भी प्रभावित होंगे, लोग भी जयराम जी की आपको बोलेगा। चेहरे पर उग्रता रहेगी, चेहरे पर टेंशन रहेगा, घट सकती है। तो इसीलिए ध्यान की महिमा है। इस ध्यान में सफलता पाने के लिए गुरु की सेवा करनी पड़ती है, अर्थात गुरु का ध्यान करना पड़ता है। ध्यान करते करते शरीर छूट भी जाएगा, अगर बीच में कमाई पूरी नहीं हुई तो दोबारा जन्म लेकर के आप वहीं से भक्ति कर सकिएगा। तो बाहर की पढ़ाई नहीं है कि मैं PhD कर लिए, अब मर गए तो सर्टिफिकेट फेल हो गया, दूसरे जन्म में फिर ABCD पढ़ना पड़ेगा। ध्यान की ऐसी कमाई है कि जहाँ से छूटा वहीं से फिर शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा खाली एक सहारा है किसी गुरु को शरण में जाने का, एगो खाली टोटका है, सब कुछ तो आपके अंदर में ही है। शब्दन मारी जगा दीजो रे गुरु पैया लागू नाम लखा दो। एक शब्द बोल देगा ना गुरु तो आप। एक थे साधक बहुत ऊंचे दर्जे के, उनका नाम था श्यामा चरण लाहिड़ी। उत्तराखंड में कहीं नौकरी करते थे वो। अचानक उसकी बदली हो गई हिमालय की तराई में। तो साधक किस्म का व्यक्ति था, नहा धो करके जंगल पहाड़ जो सुहावना देखा ना तो उधर घूमने के लिए निकल गया। सोचा नई जगह में आए हैं, थोड़ा इलाका परिचित कर लेते हैं। जब कुछ दूर आगे बढ़ा तो एक आवाज उनको सुनाई दी, कहा कि ऐ श्यामाचरण इधर आओ, ऐ श्यामाचरण इधर आओ। अब वो असमंजस में पड़ गया कि भाई हमारा पहले दिन बदली हुआ है, कल बदली हो गया है, आज ही घूमने निकले तो हमारा नाम लेकर के कौन बुला सकता है? घनघोर जंगल में तो कोई परिचित भी नहीं है मेरा। आवाज में इतनी कशिश थी और इतना आकर्षण था कि वो अपने मन को नहीं रोक सका। सोचा चलते हैं, देखते हैं कोई बुला रहा है तो। नाम लेकर के बुला रहा है तो जरूर कोई परिचित ही होगा। जंगल को पार करके जो ऊपर गया, एक कंदरा गुफा दिखाई दिया उनको पहाड़ की। एक महात्मा थे, महा अवतार बाबा, एकदम अद्भुत, नंग धड़ंग, बड़े बड़ी जटाएं, हिमालय की कंदरा में रहने वाला साधु। जाकर के प्रणाम किया, कहा कि महाराज आप मुझे कैसे पहचानते हैं? यहाँ तो मैं पहली बार कल ही आया हूँ, कोई भी मुझे यहाँ नहीं पहचानता, आपने मुझे कैसे पहचाना और मेरा नाम कैसे जान लिया? कहा चलो आगे बताता हूँ। तो गुफा के अंदर ले गया उसको, कहा कैसे पहचानता हूँ, चलो अंदर। वहाँ देखा एगो आसनी बिछी थी, एगो कमंडल रखा था, एगो लाठी रखी हुई थी, 3 सामान था उसका। कहा इसको पहचानते हो? किसका कमंडल है, किसकी लाठी है, किसकी आसनी है?
कहा नहीं, हम तो पहली बार आए हैं यहाँ तो गुफा में, तो कैसे पहचाने? कहा नहीं पहचानता है? कहा कुछ नहीं पहचानता। कहा इधर आ। जैसे आया तो उसके सिर पे हाथ रख दिया। ऐसे हाथ रखने की देरी थी, वो तो कमाई कई 100 बरस था उम्र उनकी, महाअवतार बाबा। और देखने में एकदम लगता था एकदम नवयुवक जैसा। सिद्धि के बल पर पहाड़ में, हिमालय पहाड़ में ऐसी ऐसी जड़ियाँ होती है जो आप विश्वास नहीं कीजिएगा, एक दिन खा लीजिएगा तो 8 दिन तक आपको भूख प्यास नहीं लगेगी और शरीर भी कमजोर नहीं होता। एगो तो महात्मा आ गया था राजगीर में ध्यान करने के लिए, संत मत का ही था। एगो जड़ी बना के खाया तो 8 दिन तक तो यहीं पर वो बैठे रहा ध्यान में, कुछ नहीं खाता था और शरीर भी जरा से कमजोर नहीं। और वहाँ हिमालय में तो बुझ जाइए, वहाँ तो ऐसा ऐसा जड़ी है कि महीनों महीनों दिन खा के बैठ जाएगा ना आदमी। कि साधना की शक्ति अलग थी उनकी। उनके माथे में जो हाथ रखा ना तो उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई और वो कई जन्मों की बातों को जानने लग गया। वो मिलिट्री में काम करता था, वो नौकरी जो अफसर था, अच्छा अफसर था वो श्यामाचरण जी। जब दूसरे जन्म का पर्दा खुल गया तो वो क्या देखता है कि ये जो आसनी है हमारी ही आसनी है, हमारा ही लोटा है कमंडल, और ये लाठी भी सब हमारी ही है। ये हमारे गुरु हैं जो बगल में महात्मा जी खड़े हैं, मैं इनका चेला बन करके इसी जगह दोनों गुरु चेला बैठ करके ध्यान करते थे। तो उसने देख लिया दूसरे जन्म की बात। अब तो बार बार उनका पांव पकड़ लिया, रोए गिड़गिड़ाए, कहा कि महाराज तब तो आप तो हमारे कई जन्मों के गुरु मिल गए, जो अब तो आप फिर से हमको शरण में रख लीजिए और जो भी दीक्षा है फिर से बता दीजिए। अब मैं यहीं साथ में बैठ करके ध्यान करके अब बाकी साधना की कमाई पूरी करना चाहता हूँ। अब नौकरी सब में इच्छा नहीं है। अब आप कई जन्मों की बात बतला दिए तो हर जन्म में तो नौकरी की, हर जन्म में परिवार बसाए हैं, बेटा बेटी हर जन्म में हुआ है, हर जन्म में मकान बनाए हैं। जे अब उन सब चीज़ों से छुटकारा दिलाई और भक्ति के शरण में हमको अपने शरण में लगा ली। लेकिन महाअवतार बाबा ने क्या कहा जानते हैं? कहा कि देखिए आप नौकरी और मोह माया में भूल गए थे, इसलिए याद दिलाने के लिए आपको यहाँ पर बुलाए हैं और ये सब घटना घटी है। असल में जो आपकी बदली हुई है वह झूठी बदली हुई है, मेरी प्रेरणा से बदली हुई है। वास्तव में बदली आपका यहाँ होना नहीं था। हम ही कागज भिजवा दिए जो अफसर को भी समझ में नहीं आया और ट्रांसफ़र यहाँ आपका हो गया है। अब यहाँ से दोबारा जाइएगा तो आपको फिर से उसी जगह पर ड्यूटी करने के लिए भेजा जाएगा। कहा तो शरण में क्यों नहीं लगाना चाहते? कहा इसीलिए कि अभी घर गृहस्थी में रह करके ही तुम्हारा प्रारब्ध बना हुआ है, और परिवार में रह करके ही तुम मुक्त हो जाओगे। सिर्फ तुमको बताने के लिए यहाँ ले आए कि तुमने कई जन्मों तक साधना की है और इस जन्म में भी तुमको करके मुक्त होना है। तो आशीर्वाद मिल गया गुरु का, संस्कार भी जग गया। ध्यान की कमाई इतनी थी उस समय में अंग्रेज का शासन था यहाँ भारत में। तो एक अंग्रेज अफसर की पत्नी बीमार पड़ गई थी इंग्लैंड में, बहुत उदास रहता था। तो श्यामाचरण जी ने कहा कि क्यों उदास रहते हैं आप? कहा पत्नी बीमार है, कोई चिट्ठी नहीं आ रही है, वही सोचता हूँ क्या स्थिति है नहीं है। कहा आपको ज़रूरी अगर चाहिए समाचार तो आप हमको चिट्ठी लिख के दीजिए, जो हम उनको पहुंचाने का कोशिश करेंगे। अब वो सोचने लगा ये कैसे पहुंचाएगा, इंग्लैंड तो बहुत दूर है। रूम में बंद हो गया वो। 1 घंटा में ध्यान से जब उठा तो न केवल यहाँ वाला चिट्ठी वहाँ पहुँचा दिया, उनके पत्नी के हाथ का लिखा हुआ चिट्ठी भी उधर से ले आए। वहाँ गया डाकिया के रूप में, कहा कि आपका पति जो भारत में काम कर रहा है इंडिया में, आपका हाल समाचार पूछा, आप लिख करके दीजिए। तो लिख करके दे दिया। 1 घंटा में पहुँच भी गई चिट्ठी, या तुरंत ध्यान से जब उठा तो दोनों काम हो गए।
इनको बड़ा आश्चर्य लगा। तब बहुत दिन के बाद उसकी पत्नी आई भारत, तो उसने देखा ऑफिस में दोनों को एक साथ काम करते हुए देखा। कहा यही महात्मा जी तो गए थे वहाँ चिट्ठी लेकर के इंग्लैंड। ये चिट्ठी जब लेकर के चले गए तब हमको मालूम हुआ कि आज के डेट में चिट्ठी आई भी है और आज के डेट में चिट्ठी हमने भेजी भी है। तो हमको आश्चर्य हुआ कि आज के डेट में लिखी हुई चिट्ठी यहाँ कैसे आ सकती है। यही महात्मा जी गए थे। तो कहने का मतलब कि कमाई बहुत ऊंची हो गई थी उनकी। तो जो कोई ध्यान करेगा उसका ध्यान का संस्कार कभी बेकार नहीं जाएगा। गुरु की झोली में सभी चीज़ें हैं। संसार की दौलत है, भगवान प्राप्ति का दौलत है, ध्यान का दौलत है, सारा कुछ है। यश खोजिएगा यश मिलेगा, प्रतिष्ठा खोजिएगा प्रतिष्ठा मिलेगा, धन खोजिएगा धन मिलेगा, नौकरी खोजिएगा नौकरी मिलेगी, और स्वास्थ्य लाभ खोजिएगा स्वास्थ्य भी मिलेगा। अब बेटा बेटी खोजिएगा तो वो मिल जाएगा। आपके ऊपर में निर्भर है कि क्या आप गुरु की जेब से निकलवा सकते हैं। ये संतान जिसको नहीं होता है या किसी को शौक होता है कि नहीं हमको बेटा हो जाए एगो, तो गुरु महाराज कहते थे इसको हम तो टॉफी बिस्कुट के समान समझते हैं कि कोई दुखी रोते हुए आ गया तो उसको टॉफी बिस्कुट जेब से निकाल के नहीं देते हैं, बच्चा को फुसलाने के लिए खुश हो जाएगा। इसीलिए किसी किसी का आशीर्वाद दे देते हैं ताकि उसको धर्म में आस्था बनी रहे और इसी बहाना से सत्संग ध्यान में भी उसको मन लगे। टॉफी बिस्कुट के समान। नेपाल में मोरंग में जिला में एक गांव है, कुड़हेली नाम है। तो बैलगाड़ी से गुरु महाराज सत्संग करने जाते थे। तो वो भागवत चौधरी नाम का व्यक्ति था, काफ़ी संपत्ति थी, जमींदार आदमी, या कोई संतान नहीं हो रहा था। तो किसी ने कहा कि भारत से संत में ही दास जी महाराज आए हैं, तो बैलगाड़ी से प्रचार करते हैं, बहुत कमाई वाले हैं, तो काहे ना आशीर्वाद मांगने चले जाते हैं। तो गया, तो गुरु महाराज ने कहा कि जाइए आपको संतान हो जाएगा, तो हमारे लिए क्या कीजिएगा आप। कहा गुरुदेव जो कहिएगा। कहा को सत्संग मंदिर बनवाना पड़ेगा आपको यहाँ नेपाल में। कहा बना देंगे, अगर हमको संतान ठीक समय पर हो जाएगा, आज आपसे आशीर्वाद लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पर मंदिर को बनवा देंगे। ठीक समय पर संतान हो गया। मंदिर जो बना इतना हैवी बना, मतलब उस जमाने में उसका 10 लाख रुपया लागत लगा था। जब पूरे गांव में किसी का पक्का घर नहीं होता था, गुरु महाराज का पक्का का घर बना हुआ था। सब टीना में रहता था, लकड़ी वाला जो होता है ना, काठ का, जब सखुआ उस सब क्षेत्र में अधिक होता था। तो देखने के लिए आता था कि पक्का का घर कैसे होता है, सीढ़ी कैसे होती है, छत कैसे होता है, क्योंकि किसी को तो था नहीं पूरे गांव में। तो गुरु महाराज ने कहा कि मंदिर तो आप बना दिए, जो हमारा इसमें साधु संत रहेगा, कोई चेला चटिया रहेगा, तो खाएगा क्या वो बैठ के यहाँ। मंदिर में तो कोई आमदनी ही नहीं है, देहात का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर बना दिया। कहा गुरुदेव आदेश दीजिए क्या करें। जो कहिएगा वही करें। कहा कुछ जमीन यहाँ पर दे देते तो उससे उपज हो जाती, तो आश्रम का मेंटेनेंस भी हो जाता, और कोई साधु संत रहता तो उसका भजन में काम आ जाता, भोजन की व्यवस्था हो जाती। तो 20 बीघा जमीन उसने तुरंत मंदिर के नाम से लिख दिया। कई काफ़ी उनका 300-400 बीघा जमीन था, तो 20 बीघा जमीन में उनको क्या फर्क पड़ा। गुरु महाराज का आदेश हुआ, 20 बीघा जमीन भी लिख दिया, मंदिर भी बन गया। अब 20 बीघा जमीन जो लिखा, तो उसके थोड़े दिन बाद एक और बेटा उसको हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, गुरु महाराज कहते थे कि संस्था को जोड़ने के लिए, चलाने के लिए हम कहीं भी चाहेंगे तो प्रचार कर सकते। एगो टॉफी निकाल के देंगे तो सब दिन के लिए चेला हमारा बन ही जाएगा। मंदिर बन गया तो वहाँ कितना दिन तक लोग सत्संग भजन हो रहा है, तब ये से हो रहा है अभी तक।
और अभियो मकान बना है उस गांव में, तो उतना हैवी मकान पिलर और ये सब किसी का नहीं बना जितना सत्संग मंदिर का बना है। गुरु महाराज में इतनी शक्ति थी कि यहाँ इंडिया नेपाल कौन कहे, वो जापान में भी दर्शन देने चले गए। जापान तक से आदमी को खींच करके ले आया, अपने उनको कहीं जाने की जरूरत, लेकिन शक्ति इतनी थी कि जहाँ मर्जी प्रकट हो जाए, जहाँ मर्जी जिनको आशीर्वाद दे दे। तो ऐसे जो विलक्षण संत हैं हमारे गुरु महाराज, उनके प्रति आस्था विश्वास रखिए और रोज ध्यान सत्संग में मन लगाइए, तभी हमारा उद्धार होगा। और मानस जप मानस ध्यान में जब पारंगत होइएगा, दृष्टि योग में जब आप निष्णात होइएगा, शब्द का भंडार जब खुल जाएगा, सभी शब्दों के पार में निःशब्द मंडल में जब आप चले जाइएगा, तब आपका जन्म मरण का जो चक्र है वह मिट जाएगा। दुनिया को बनाने वाले को आप प्रत्यक्ष देख लीजिए। बुद्ध ने कहा कि देख लिए, अब तुम हमको दोबारा मोह माया में नहीं बांध सकता। बनाने वाले को ही जान लीजिएगा। हम प्रभु प्रभु हम एक कहीं होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरत की जय, भव महाजन्म बहुरी नहीं लीजिए। तो इन्हीं सब बातों को समझाने के लिए जगह जगह पर संत मत के सत्संग का आयोजन हो। पिछले 3 दिनों से समझिए कि कल परसों भी नेक्स्ट सिटिंग हुआ था, और कल भी 2 हुआ, 4 हो गया। 4 में सिकंदर जी का बेड़ा पार हो गया, समझिए 4 सिटिंग का सत्संग हो गया। तो बहुत शौक से करवाया, बहुत श्रद्धा से करवाया, और बहुत सब तरह से सेवा की, भोजन प्रसाद ज्ञान दान। मैं इन्हें बहुत आशीर्वाद देता हूँ और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी शुभ भावना पूरी हो। गुरु महाराज का आशीर्वाद भरा हाथ इनके ऊपर में, परिवार के ऊपर में बनी रहे। इन्हीं सदगुरु